नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। एक माँ के अटूट प्यार और उसकी हिम्मत की कहानी। ये कहानी सच में दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढती है। सवाल ये है कि जब एक माँ के प्यार को उसकी आखिरी हद तक परखा जाता है तो क्या होता है। हम देखेंगे कि कैसे एक माँ एक के बाद एक मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान से गुजरती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है पहले और सबसे बुनियादी संकट से। सोचिए, बाहर एक भयंकर तूफान है और घोंसले में दो नन्हे भूखे बच्चे हैं, चिंकू और पिंकू। और यहीं पर माँ चिड़िया, जिसका नाम चिक्की है, अपने बच्चों से एक वादा करती है। एक ऐसा वादा जो उसे एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां दांव पर उसकी अपनी जान लगी है। तो जब वो खाने की तलाश में निकलती है तो उसे पता चलता है कि बाहर की दुनिया सिर्फ तूफानी नहीं है बल्कि खतरनाक भी है। उसका दोस्त टोनी तोता उसे एक बहुत ही डरावनी बात बताता है। वो एक सांप के बारे में बताता है जिसने दूसरे पक्षी के घोंसले पर हमला किया था। मतलब खतरा सिर्फ मौसम का नहीं है। तूफान तो बस पहली मुश्किल थी, एक तरह से शुरुआत। अब चिक्की के सामने एक ऐसी चुनौती आती है, एक ऐसा दुश्मन जिससे वो ताकत के बल पर तो बिल्कुल नहीं जीत सकती। हुआ ये कि उसका रास्ता दो शिकारी पक्षियों ने रोक लिया और वो उसे खाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब ऐसे में चिक्की क्या करती? उसे समझना पड़ा कि यहाँ ताकत से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ और सोचना होगा। और बस यहीं पर चिक्की की होशियारी, उसकी तेज सोच काम आती है। वो एक कमाल की तरकीब निकालती है। वो उन शिकारियों के घमंड को ही, उनके ईगो को ही अपना हथियार बना लेती है। वो उन दोनों को चुनौती देती है, ये साबित करने के लिए कि दोनों में से ज्यादा बड़ा शिकारी कौन है। और बस वो दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर चिक्की वहां से निकल जाती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे दिमाग ताकत से कई ज्यादा बड़ा होता है। तो चिक्की जीत कर घर लौटती है। सोचिए कितनी राहत मिली होगी उसे। पर ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब एक नया दुश्मन सामने आता है जो बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही घोंसले के अंदर है। और ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। और ये संकट ना बहुत तेजी से फैलता है। पहले एक बच्चा चिंकू कांपने लगता है, उसे तेज बुखार हो जाता है। अगली सुबह तक पिंकू भी बीमार पड़ जाता है। दोनों बच्चे अब एक रहस्यमयी और बहुत ही खतरनाक बीमारी की चपेट में हैं। अब चिक्की पूरी तरह से हताश हो जाती है। वो उन्हें जंगल के डॉक्टर चिंटू के पास ले जाती है, इस उम्मीद में कि कोई हल निकलेगा। पर वहां से भी एक बहुत ही निराशाजनक खबर मिलती है। डॉक्टर चिंटू के शब्द मानो सारी उम्मीदें तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि वो दवा दे सकते हैं, चमत्कार नहीं कर सकते। जब शरीर ही हार मान ले तो दवा भी काम नहीं करती। अब सब कुछ चिक्की की देखभाल और किस्मत पर था। तो अब सोचिए, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई प्रैक्टिकल उपाय नहीं बचा। यहीं पर चिक्की अपनी आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करती है। ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये एक आध्यात्मिक लड़ाई है जहां वो सीधा ब्रह्मांड से टकरा जाती है। इसके लिए वो उड़कर शांत शिखर पहुंचती है, एक ऐसी पवित्र चोटी जहां कहते हैं कि धरती और आसमान मिलते हैं। मतलब वो दुनिया के सारे खतरों से ऊपर अपनी बात रखने के लिए एक खास जगह चुनती है। और वहां पहुंचकर वो भीख नहीं मांगती। उसकी आवाज में समर्पण नहीं है, बल्कि एक सीधी और जबरदस्त चुनौती है। वो कहती है कि वो अपने बच्चों के लिए लड़ने आई है। वो कुदरत से, ब्रह्मांड से इंसाफ मांगती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे नियमों में जरा भी इंसाफ है, अगर इस जंगल में जिंदगी की कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को मुझे लौटा दो। उसका तर्क है उसकी ममता की शक्ति। और फिर वो अपना आखिरी, सबसे हताश अल्टीमेटम देती है, एक ऐसी चेतावनी जो सिर्फ और सिर्फ प्यार और दुख से जन्म ले सकती है। वो कहती है, वरना इस पवित्र चोटी से एक मरी हुई माँ की चीख उठेगी और वो पीढ़ियों तक गूंजेगी। इस आध्यात्मिक जंग के बाद अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। देखते हैं कि उसकी इस जबरदस्त चुनौती का जवाब क्या मिलता है। तो चिक्की जब वापस अपने घोंसले में लौटती है तो वो जो देखती है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बच्चों का शरीर जो पहले आग की तरह तप रहा था अब शांत है। बुखार उतर चुका था।
उनकी अध खुली आंखें अब चमक रही थीं। चिकी के बच्चे सिर्फ ठीक नहीं हुए थे, सोचिए, उन्होंने तूफान झेला, शिकारियों का खतरा देखा, एक जानलेवा बुखार को हराया। इन सब मुश्किलों से गुजरकर वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि असली बहादुरी डरना नहीं है, बल्कि डर लगने के बावजूद डटे रहना है। जब सब कुछ खत्म होता दिखे, तब भी हिम्मत न हारना ही असली साहस है।